हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो थी वो उस पर बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पांस मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऐसे प्यार दे चाहिए। सो आज की वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जिस पे आई एम गोना टॉक अबाउट कि एक स्टूडेंट होके आप कैसे वेट लॉस कर सकते हो, कैसे आपका डाइट फॉलो कर सकते हो, फिर क्या आपको करना चाहिए। एंड यस, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट कि कौन सा डाइट पिन खरीदना है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, वी हैव टू सेव मनी एंड वी डोंट हैव मच मनी टू बाय such plans or go to expensive gyms or like taking personal trainers. So yes, I'm going to be talk about that. So first of all, you don't need just high diet plans to lose weight अनलेस एंड अनटिल आपको जल्दी जल्दी वेट लॉस करना है। लाइक एक महीने में आपको 10 kg लूज़ करनी है, एक महीने आपको 15 kg लूज़ करनी है, दैट्स नॉट हेल्दी। आप अगर लूज़ करोगे भी, अगर आप एक महीने में 10 kg लूज़ करोगे या फिर 15 kg लूज़ करोगे, सो दैट्स ऑब्वियसली पॉसिबल बट दैट्स नॉट हेल्दी, क्योंकि आप वो जो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान हो गया वो पूरी लाइफ नहीं फॉलो कर पाओगे। तो इस चीज़ के लिए वो आप मत करना, मैं वही आपको रेकमेंड करूँगी। क्योंकि आप एक बार वो स्टार्ट कर दोगे, फिर आप कहीं ना कहीं तो आप लैक करोगे ना, आपकी लाइफ में डिफरेंट सर्कमटेंसेस आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, देन यू विल गेन अ लॉट ऑफ वेट। जितना आपने लूज़ किया है उससे ज़्यादा आप गेन कर लोगे, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ऑल्सो हमारी बॉडी के लिए इतना सर्टेन चेंज ठीक नहीं होता। आपका बॉडी 80 kg था और सडनली 60 kg, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, सो दैट्स वाई इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। सो वट इज़ हेल्दी? हेल्दी इज़ लूजिंग 2 to 4 kg इन अ मंथ। सो मैंने जितना रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग 2 to 4 kg हेल्दी होता है एक मंथ में लूज़ करना, और ये आप आराम से कर सकते हो इतना हैवी डाइट प्लान बिना फॉलो किए एंड ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वर्कआउट करके अपने बॉडी को एक्टिव मोड में लाके आप आराम से 2 to 4 kg लूज़ कर सकते हो। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डाइट के बारे में, जो सबका प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हम स्टूडेंट्स फूडी होते हैं और ज़्यादातर हम लोग घर से दूर रहते हैं या फिर हम घर के बाहर भी रहते हैं। तो बात करते हैं डाइट की, तो हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं और हम स्टूडेंट्स पीजी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं और ज़्यादातर घर के बाहर रहते हैं, हमको घूमना फिरना होता है और बाहर का खाना हमारी जैसे डे टू डे लाइफ रूटीन ही बन जाता है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं बताऊँगी कि आपको डाइट फॉलो करना तो इम्पॉसिबल ही है और आपको कोई भी पेड डाइट ये सब सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और हम स्टूडेंट्स हैं, हमें मनी मैनेजमेंट भी करनी होती है, सो इट्स नॉट नीडेड टू बाई एनी डाइट प्लान और समथिंग एंड इट्स नॉट पॉसिबल पीजी में। सो आई विल सजेस्ट कि जो लोग पीजी में रहते हैं मेरे जैसे, वो पीजी का ही खाना खाए। पीजी का खाना अनहेल्दी होता है, आई नो, मेरा खुद का है, मेरे खुद की पीजी में बहुत अनहेल्दी चीज़ें मिलती है, बहुत ऑयली फूड मिलती है, बट आई हैव नो अदर ऑप्शन, वी आर पेइंग फॉर इट एंड इट्स नॉट कन्वीनियंट कि और अलग से मैं डाइट लूँ और कुक करूँ, इट्स नॉट कन्वीनियंट हियर। और आई एम ऑलरेडी पेइंग फॉर माई फूड, सो आई कैनॉट डू एक्स्ट्रा डाइटिंग हेल्दी थिंग्स, आई कैनॉट ऐड देम टू माई मील। सो क्या करना चाहिए कि आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पीजी का खाना ही खाओ, सब कुछ खाओ, बट एक कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करो। जैसे आप अगर रोज़ 4 पराठे खाते थे सुबह, तो अब 2 में आ जाओ, अगर आप 2 खाते थे तो 1 में आ जाओ। सेम लंच एंड डिनर में आप ऐसे कर सकते हो, 4 रोटी की जगह 2 खा सकते हो, 2 की जगह 1 खा सकते हो, बट अब सीधा ही 1 में या फिर एकदम कम में मत आ जाओ। जैसे आप 10 खाते, सॉरी 10 तो नहीं खाते होंगे कोई, अगर 5-6 खाते थे तो सीधा 1 में मत आ जाओ, जो आप नहीं मेंटेन कर पाओगे इतनी जल्दी, आपको भूख भी लगेगी बहुत ज़्यादा। सो इट्स नॉट हेल्दी, सो आई विल नॉट रिकमेंड दैट। सो आप ये करो। एंड कैलोरी डेफिसिट आप मेंटेन कैसे कर सकते हो कि आज ही मैंने देखा था कि आपका जो बॉडी वेट है, जैसे मेरी बॉडी वेट है 67 kg, तो 67 इंटू 25 डेट्स 1675 आई गेस। हाँ, तो आप मेरा बॉडी वेट से मैंने 25 इंटू कर लिया और इट्स 1675। इतनी कैलोरीज आई हैव टू ईट टू डू एक्टिविटीज़ इन माई डे टू डे लाइफ। सो हमें इतनी अगर कैलोरीज खाऊंगी, 1675 कैलोरीज खाऊंगी, तो ना मेरी वेट कमेगी ना बढ़ेगी। सो अगर मैं 1675 से कम कर दूंगी, कुछ कैलोरीज कम खाऊंगी, जैसे मैं 1200, 1100, 1000 जितना भी कम करूंगी और साथ में वर्कआउट करूंगी, और इतना ही मेरा वेट कम होता जाएगा।
और मैं अगर 1675 से ज़्यादा खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। सो मुझे इससे कम खाना होगा। तो अभी कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट करने के लिए इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सुबह पराठा खाती हूँ, तो पराठा में कैलोरी आई विल सर्च ऑन द इंटरनेट कि पराठे में कितना कैलोरी होता है। तो मान लो उनमें 300 है। देन मेरे लंच में जो भी चीज़ें होगा, जैसे लंच में मैंने कुछ सब्ज़ी खाया, उस सब्ज़ी में कितनी कैलोरीज है, उस रोटी में या फिर चावल में कितनी कैलोरीज है, मैं 1 कप चावल खा रही हूँ तो कितनी कैलोरीज है, सब कुछ मैं निकाल लूँगी। इंटरनेट में सब कुछ मिल जाते हैं, एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती है, क्या होती है, सब कुछ मैं प्लस करके देखूँगी कि हाँ मैं इतना कैलोरीज से ज़्यादा खा रही हूँ, कम खा रही हूँ। एंड या इतने एक्यूरेट तो नहीं होंगे आप कितना खा रहे होंगे, इतना इंटरनेट इतना एक्यूरेट नहीं होंगे, बट उससे ज़्यादा या कम तो हो ही जाता है। सो यू कैन गैस। सो ऐसे आप गैस करके थोड़ा अपना कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरा एक्यूरेट करो, तो ऐसे कर सकते हो आप, इट हेल्प्स। सो ऐसे आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। बाकी आपको डाइट करने के लिए कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन एंड ऑल की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है। अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो गो फॉर इट। आप ट्राई करो कि अच्छे से आप सुबह हेल्दी चीज़ें खाओ, पूरा ही हेल्दी कर लो। अगर आपके लिए कन्वीनियंट है टू डू डैट, बट मेरे लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और ऑल्सो मैं एंड हम बहुत सारे लोग सब्ज़ी फ्रूट्स ये सब नहीं खाते हैं, बट स्टिल ट्राई करोगे थोड़ा सा सब्ज़ी ये सब ज़्यादा खाने का और फूड स्पेशली ऐड करने का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। क्योंकि हम वेट लॉस करते रहते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फ्रूट वगैरह खाओ, जो फ्रूट्स खाते हो, तो इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। ऑल्सो कैलोरीज भी इतनी नहीं होती फ्रूट्स में। सो डू डैट। तो ये जो मैंने बताया कि हमारी जितनी कैलोरीज हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, उससे कम खाएंगे तो हम वेट लॉस करेंगे विद एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर आप उससे कम खाओगे विदाउट एक्सरसाइजिंग तो इट विल ऑल्सो हेल्प। पर एक्सरसाइज करने से और थोड़ा हेल्प हो जाती है और थोड़ा बॉडी टोन हो जाती है। बट अगर आप एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी अपना वेट लॉस कर सकते हो। बट ट्राई कीजिए कि आप जो अपनी बॉडी को एक्टिव मोड में लाए, कि जैसे कि आप अगर ज़्यादा लिफ्ट यूज़ करते हो तो मत करो। आप ट्राई करो कि खाना खाने के बाद एटलीस्ट आप 100 to 500 स्टेप्स आप चलो। डाउनलोड कर लो ऐप। मेरे को अगर आपको चाहिए कि कौन सा ऐप मैं यूज़ करती हूँ तो आई विल सजेस्ट कि कौन सा यूज़ करना अच्छा होता है, कन्वीनियंट है, तो आई विल टेल यू डैट। तो आप ऐसे करो, ज़्यादा वॉक करने की कोशिश करो, हर खाने के बाद आप वॉक करो। आप वज्रासन में बैठ सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाती है और जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होती है। ऑल्सो आप ट्राई करो डाइजेस्टिव ड्रिंक्स थोड़ा बहुत पियो, है ना। ये तो सबके घर में ही होता है। ऐसे गर्म पानी, सुबह सुबह गर्म पानी पी लिया जो हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, और नींबू निचोड़ दिया उसमें विदाउट ब्रशिंग और टीथ, क्योंकि हमारी मुंह में बहुत डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छे रखने में हेल्प करते हैं, हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं। तो विदाउट ब्रशिंग और टीथ वी शुड ड्रिंक दैट। ड्रिंक वाटर और वार्म वाटर और जिंजर वाटर, लेमन वाटर। So you can do that. So the other day I had this comment जिसको पढ़ के मेरे को बहुत बुरा लगा। She is depressed, she is saying that क्योंकि मैं भी ना अपने इस लाइफ में ये स्टेज से बहुत साल गुजर सकी हूँ, बहुत साल। I had dreamed of being fit और losing weight. I had dreamed, ड्रीम मतलब सिर्फ ड्रीम, मैंने कभी सोचा नहीं था ये ड्रीम कभी पूरा भी हो सकता है। वो सपना वाला जब सोने के बाद देखते हो जब पूरा नहीं होता, वो वाला सपना ये समझती थी मैं। हाँ, ये मैं बस इमेजिन करती थी अपने आप को। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, स्टिल मैं वेट नहीं लूज़ करती थी तो बहुत कम, या फिर मैं अपने आप को शेप में नहीं देखती थी। इसके बहुत सारे रीजंस है कि मैं अपनी बॉडी वेट चेक नहीं करती थी। मेरे को लगता था मतलब पतला हो जाऊंगी, मतलब दिखने में पतला हो जाऊंगी, उससे पता चलेगा। वो बात ऐसी नहीं है जो अब मैंने रियलाइज़ की है कि हम ऐसे देख के नहीं पहले गैस कर सकते हैं। पहले आप जब वर्कआउट करते हो, 1 दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, मैं तो रेगुलर वेट चेक करना रिकमेंड करूँगी। आप 1 दिन करो, 2 दिन करो, बार बार देखो अपने वेट को कि आप कम हो रहे हो नहीं हो रहे हो। अब तभी पता आपको लगेगा ना आपका जो डाइट है या फिर आपके जो वर्कआउट्स है वो आप काम आ रहे नहीं आ रहे, तभी आपको दिखेगा ना, पता चलेगा। आप मोटिवेट भी होगी ये देख के कि हाँ कम हो रहे हैं, और ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आप अपने बॉडी वेट चेक करता किया रहिए। और आप
अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप वर्कआउट करते जाओ। ऐसा नहीं है कि एकदम एक दिन में 2 दिन में डिफरेंस दिखेगा, धीरे धीरे डिफरेंस दिखता है। हो सकता है आपको 1 हफ्ता लग सकता है थोड़े से वेट कम करने में। एंड हाँ, वेट पहले बहुत धीरे ही कम होता है, कम होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। आप चिंता मत करो, आप करते जाओ, अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, नई नई चीज़ें ट्राई करो, देखो, एंड ऑलवेज चेक योर वेट। इससे आपको मोटिवेशन ही मिलेगा। सो डिप्रेस मत हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम ना अपने आप को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में धकेल देते हैं, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं एक्चुअल में कि हम अभी जो है वो भी बहुत अच्छा है। हम अभी जिस शेप में है या फिर जैसी कंडीशन में है उसमें रहने के लिए बहुत लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। दे माइट बी थिनर देन यू और दे माइट बी फैट, आपसे ज़्यादा वेट है इनकी, आपसे ज़्यादा मोटे हैं, वो लोग भी चाहते होंगे आप जैसा हो, या फिर बहुत ज़्यादा पतले हैं, वो लोग भी चाहते होंगे आप जैसा हो। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप हो सकता है आप ऐसे सर्कल में हो, तो सर्कल हो सकता है आपका नेबरहुड हो, या फिर जो सोसाइटी है आप जिसमें रहते हैं उसके लोग हो, या फिर कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, फिर हमारी मेंटल स्टेट भी हो सकता है। हम अपने मेंटली ही हम अक्सर सर्कल बना लेते हैं कि नहीं यही बस दुनिया है, यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं, जिसके वजह से हम ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो आप बाहर जाओ, आप अच्छे लोगों से बात करो, अच्छे दोस्त बनाओ। अच्छे दोस्त बनाना आजकल मुश्किल है, मानती हूँ मैं। आप अच्छे लोग के पॉडकास्ट देखो, पॉडकास्ट सुनो। आप मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुन के बहुत चीज़ें रियलाइज़ करती हूँ, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप अच्छे लोगों के पॉडकास्ट सुनो, यूट्यूब में अच्छे लोगों के कंटेंट देखो, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देखो, ये सब देख के भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो आप अपने थोड़ा सर्कल को बड़ा करो, मतलब अपने सर्कल को थोड़ा सर्कल से निकल के देखो जिस सर्कल में आप हो, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड अपने आप को देखो, और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत पीछे। हाँ, आई नो आपको इम्प्रूव करना है, बट अपने आप को उस डिप्रेशन में रख के इम्प्रूव मत करो, उस डिप्रेशन में बाहर आने की कोशिश करो। आप एक दिन ज़रूर आओगे, जस्ट आप एवरीडे कोशिश करो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो एट दी एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि डाइट इम्पॉर्टेंट है, बट आप उसको सस्टेनेबल बना सकते हो कैलोरी डेफिसिट करके। सो आप लोग ट्राई करो कि कम पोर्शन में खाओ, जितना आपकी कैलोरी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा कम खाओ, डैट वुड हेल्प। जहाँ आप एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है वहाँ कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड एक्सरसाइज नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप सोते सोते मतलब खाओगे और सो जाओगे, कम डाइट खाओगे सो जाओगे। आप अपने बॉडी को एक्टिव मोड में लाओ, ठीक है। आप अपने चलना फिरना स्टार्ट करो, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने का ट्राई करो। सो डेट्स इट। आप क्या बोलते हैं, कैलोरी डेफिसिट में खाओ और बॉडी को एक्टिव मोड में लाओ, ऑल्सो पॉजिटिव रहो, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुश रहो। खुश रहने से हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली एक अच्छे मोड में चले जाता है, जिससे आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प होगा। तो खुश रहो, हंसते रहो, स्ट्रेस मत लो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपको अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आई एम स्टिल ट्राइंग टू लूज़ वेट। मेरे को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप लोग अगर अच्छे कमेंट्स करते हो या फिर मुझे डीएम करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल्सो मैं भी वेट लॉस का चैलेंज कर रही हूँ अपने शॉर्ट्स पे, आप लोग मुझे देख सकते हैं उधर। एंड मेरे पीजी में ही, मैं पीजी का खाना ही खाती हूँ, तो पीजी में मेरे बहुत ज़्यादा जंक मिलते हैं, तो मैं वही करती हूँ, थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करती हूँ और वर्कआउट भी करती हूँ। और आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय।